डियर स्टूडेंट, आज हम अपन बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पे क्या प्रभाव पड़े। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए या क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा, औद्योगिक वस्तुओं के युद्ध काल में और बड़ी मांग थी, इस कारण इसके मूल्य में वृद्धि हुई। जो औद्योगिक यानी उद्योगों से वस्तुएं उत्पादन हो रहा था, उनके मांग बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण उसके मांग बढ़ने के कारण उनके मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि उत्पादन में औद्योगिक वस्तुओं के अनुपात में तो मूल्य वृद्धि नहीं हुई, पर मूल्य वृद्धि जरूर हुई, पर जो औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में और उसके मूल्य में जो वृद्धि हुई, उसके अनुपात में कृषि उत्पाद की वस्तुओं का मूल्य वृद्धि इतनी नहीं हुई। इसके कारण मध्य वर्ग किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन निर्धन किसान जो थे, निम्न वर्ग के किसान थे या फिर जिनके पास कम जमीन थी, उन किसानों को हानि हुई, क्योंकि इतनी वृद्धि मूल्य में कृषि उत्पादन में नहीं हुई थी जितनी औद्योगिक मूल्य में वृद्धि हुई थी। आयातित वस्तुएं थी जो महंगी हो गई। कारण ये था कि इसका एक प्रमुख कारण था, विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण जल परिवहन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया था। जल परिवहन नहीं होने के कारण जो आयातित वस्तुएं थी वह बहुत महंगी हो गई थी। जब आयातित वस्तुएं महंगी हो गई, उत्पादन महंगा हो गया, मांग अधिक बढ़ने लगी, इसके कारण भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा मिला, क्योंकि बाहर से वस्तुएं आयात नहीं की जा रही थी। औद्योगिक मूल्य बहुत अधिक वस्तुओं के बढ़ गए थे। इस लाभ के चक्कर में भारतीय उद्योगों को बहुत अधिक फायदा हुआ। अनेक उद्योग लगे और उनको जो लगे हुए थे उनमें फायदा हुआ, जिससे उनको लाभ में वृद्धि हुई और उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। इसमें सबसे अधिक जो फायदा हुआ, श्वेत जो अंग्रेज थे, उनके जो पास परसेंट के उद्योग थे, जूट के जो उद्योग थे, उनको बहुत अधिक, सबसे अधिक फायदा इस काल में देखने को मिलता है, जिससे उनको बहुत अधिक लाभ मिला, क्योंकि आयातित वस्तुएं नहीं थी और जो सामान था उसको पैक करने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जूट की आवश्यकता अधिक थी। इस कारण उनको सबसे अधिक फायदा हुआ। इसकी तुलना अपन द्वितीय विश्व युद्ध से करें तो औद्योगिक वस्तुओं में मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, साथ में मूल्यों में वृद्धि हुई। कृषि पर द्वितीय विश्व युद्ध में ये देखने को मिला कि कृषि उत्पादन के मूल्य जो था उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई, जो पहले प्रथम विश्व युद्ध में देखने को नहीं मिलती। ये वृद्धि जो थी एक कृत्रिम थी, जैसे बर्मा में से चावल आयातित नहीं होना, यानी जो ये वृद्धि अप्रत्याशित कृषि मूल्यों में या उत्पादनों में जो वृद्धि हुई थी वो कृत्रिम थी, लोगों के द्वारा बनाई गई थी, न कि किसी और कारण। जैसे अपन देख सकते हैं बर्मा से जो चावल था उसको आयात नहीं करना, जिसके कारण भारत में चावल की कमी हो गई और उसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था इसमें इस समय छिन भिन्न हो गई, जिसके कारण जो अनेक ब्रिटिश थे या फ्रांस थे, उनकी व्यवस्थाएं, क्योंकि लगातार युद्ध में संघर्ष करने के कारण अव्यवस्थित हो गए थे और उनकी जो व्यवस्था थी निर्यात करने की वो डगमगा गई थी। ऐसी स्थिति में जो आयात का केंद्र बिंदु था, जो पहले ब्रिटेन था, वो अब शिफ्ट हो गया अमेरिका की तरफ। अब जो केंद्र बिंदु आयात का या विदेशों में निर्यात करने का जो केंद्र था वो ब्रिटेन की जगह अमेरिका हो गया। इस समय भी भारतीय उद्योगों को बहुत अधिक फायदा हुआ, क्योंकि वस्तु आयातित नहीं हो रही थी, औद्योगिक मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि थी, वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, इसलिए भारतीय उद्योगों को फायदा हुआ। एक इसमें बड़ा फायदा ये भी हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, जिससे भारतीयों को बहुत अधिक फायदा मिला। इस कारण देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में दोनों समय औद्योगिक वस्तुओं में मूल्य में वृद्धि हुई, कृषि मूल्य में भी वृद्धि हुई, पर इसके साथ साथ में एक फायदा भारतीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिला। एक सवाल बहुत बार पूछा गया, वो है मुंबई प्लान का। वास्तव में मुंबई प्लान जनवरी 1944 ईस्वी में JRD टाटा, बिरला व ठाकुरदास व श्रीराम ने बनाया था। 15 वर्ष के में आधारभूत उद्योगों में तीव्र विकास कर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में को दुगना करने का निर्णय या फिर बात कही गई थी।